नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखो, आपने हेडिंग देखी होगी 4 के गुणज से भाग देना, यानी 4 के गुणज, यानी किसी भी संख्या में अगर हम 4 का भाग दें तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। हम उसमें 8 का भाग दें तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए। उसमें हम 16 का भाग दें तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। उसमें 32 का भाग दें तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आप ऐसे बोल दोगे कि 16 के बाद हमारे पास जैसे 8 के बाद 12 भी आता है, तो 12 से भाग देने का अलग डिफरेंट मेथड होगा। फिर इसके बाद आता है 20, तो 20 से भाग देने का अलग डिफरेंट मेथड होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी 4 के गुणज है और ये भी 4 का गुणज है, तो मैं आपको आज बताता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो, अगर मान लो उसके जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 8 1 2 3 2, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई संख्या है, यदि उसके अंतिम 2 अंक में, यानी अंतिम 2 अंक में यदि 4 से डिवाइड हो रहा है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। हमारे पास ये संख्या है 8 1 2 3 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपने 4 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है दोस्तों। यहाँ भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और ये कितना हो गया, टोटल 12, तो ये कितनी बार गया, 3 बार, 3 चौक 12। फिर 3 में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और ये कितनी बार, 8 चौक 32, यानी 8 बार। अर्थात इसका आंसर क्या है, ये आ गया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी भी संख्या के अंत में 2 अंक है, किसी भी संख्या के अंत के 2 अंकों में यदि 4 से भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अब अपन आते हैं कि 8 से भाग देना, तो 8 से भाग देना, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए भी अपन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो कौन सा वाला, कि यदि किसी संख्या के मान लो ये संख्या है, जैसे मान लो यहां अपन इसकी डेफिनेशन लिखें, किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में भाग जाता है, मतलब यदि किसी संख्या के अंत के 3 अंकों में अगर 8 से भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी किससे भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा। देखो मैं आपको कोई संख्या देता हूं, जैसे मान लो 3, यहां लेते हैं अपन एग्जांपल के तौर पर 3 7 9 8 1 6, ठीक है। अब देखो ये संख्या देखो, अब इसके लास्ट के 3 अंक कौन से हैं, 816, इसमें किसका भाग जा रहा है, 8 का, यानी 8 एकम 8 और भाग 5 लिखी 0 और 8 दूनी 16, यानी 102। अब इस संख्या में भी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। बस शर्त यह है कि उसके अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। इसी प्रकार अपन इस चीज को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे मान लो अगर हमें 16 से भाग देना है तो अंतिम 4 अंकों में भाग जाना चाहिए, किससे भाग जाना चाहिए। देखो यहां अपन इसको देखो यहां लिखते हैं 4 से भाग, यानी अंतिम 2 अंकों में 8 से भाग अंतिम 3 अंकों में। अगर 16 से भाग देते हैं, 16 से भाग तो अंतिम 4 अंकों में। इसी प्रकार अपन बढ़ते जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि 16 के बीच में जो 4 का मल्टीपल बनता है, 16 के बीच में 8 से और 16 के बीच में 4 से मल्टीपल कौन सा बनता है, 12, ठीक है। 12 को यदि अपन तोड़े तो ये कितना होगा
4 मल्टीप्लाई 3, 3 चौक 12। यहाँ से ये मल्टीप्लाई 6 और 2 में भी टूट रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं लेना है, हमें वो संख्याएं लेनी है जिनका HCF क्या हो, 1 हो। HCF क्या हो, 1 हो। अगर हम 6 और 2 ले लेंगे, 6 और 2 ले लेंगे तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 2। अर्थात हमें ये संख्या नहीं लेनी है, हमें वो संख्या लेनी है जिसका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये ले लिया, यानी 12 का क्या ले लिया अपन ने, ये 12 लिख लिया अपन ने, और यहाँ से 4 और 3 ले लिया, ठीक है दोस्तों, 4 और 3 ले लिया। अब इसमें देखो 4 का तो हमें फॉर्मूला मालूम है ही, लेकिन 3 से कैसे। अब 3 का एक फॉर्मूला है कि यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग जाता है तो उस संख्या में 3 से भाग जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने 1 2 7 2 3 9 ये संख्या मैंने ले ली, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो अपन ने 1 + 2 + 7 + 2 + 3 + 9 ये संख्या अपन ने ले ली। तो देखो 2 1 2 1 और 2 3 3 7 और 3 7 और 3 10 10 और 2 12 12 और 3 15 15 और 9 24, ये हो गया 24। अब इस 24 में भाग जा रहा है क्या, 3 का पूरा भाग जा रहा है 8 भाग, यानी 8 या 24। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो हमारी ये संख्या लिखी हुई है, कौन सी, ये संख्या जो लिखी हुई है 1,27,239 ये संख्या लिखी हुई है, इसमें भी 3 से भाग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चेक करते हैं, पहले 4 से भाग दो। अब देखो इसमें अपन 12 से भाग दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि देखो लास्ट के 2 अंक है उसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, हालांकि इसमें 3 का भाग तो जा रहा है बट इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए इस संख्या में 12 का भाग भी नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे संख्याओं से विभाजित करना यानी भाजकता का जो नियम है वो हम एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने 4 के गुण से भाग देना आपको सिखाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।